गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1 का डी, क्वेश्चन नंबर 3। श्री का 1 में दिया हुआ है दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है। यदि इनमें एक पूर्णांक -4 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। तो चलिए देखते हैं। हमसे कहा गया है दो पूर्णांकों का गुणनफल। तो मान लेते हैं दो पूर्णांक हमारा है a इंटू बी। उन दोनों का गुणनफल हो जाता है हमारा -144। फिर कहा गया है ये इनमें एक पूर्णांक -4 है। इनमें तो मान लेते a है हमारा -4 इंटू बी, यानी कि हमें b निकालना है। सिंपली कुछ भी नहीं करना है। -4 इधर इंटू में है तो हम लोग जानते हैं कि जो इंटू में रहता है इधर आके वो डिवाइड में हो जाता है। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू -144 बाय -4। तो हम जानते हैं कि माइनस से हमारा माइनस कट जाता है और ये 4 के टेबल में 4 3 12 और 4 6 24, यानी कि b इक्वल टू आ गया हमारा 36, यानी कि दूसरा पूर्णांक हमारा हो जाएगा 36। इसी तरह हम लोग 3 का 2 नंबर देख लेते हैं। 3 का 2 में दिया हुआ है 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर हमें +17 प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं। तो कुछ भी नहीं, हमें जो प्रश्न में कहा गया है हम लोग उसी तरह करते हैं। जैसे 289 को हमें भाग देना है, लेकिन किस संख्या से वो हमें पता नहीं। तो मान लेते हैं वो संख्या हमारा है x। तो 289 डिवाइडेड x इक्वल टू हमें भाग देने के बाद प्राप्त होता है +17। तो इधर +17 लिख देते हैं। अब हम लोग इसे लिख लेते हैं 289 बाय x इक्वल टू 17। तो अब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 289 इक्वल टू 17x, यानी कि x इक्वल टू 289 बाय 17। तो 289 17 के टेबल में 289 आता है हमारा 17 बार में, यानी कि x इक्वल टू हमारा हो गया 17। यानी कि हम 17 से 289 को भाग देंगे तो हमारा 17 प्राप्त होगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है परीक्षा के किसी पत्र में 15 प्रश्न पूछा गया। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर उसके लिए 0 अंक प्राप्त होता है। तो पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं। एग्जाम के किसी पत्र में 15 क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। उसमें सही उत्तर के लिए हमें 4 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए हमें -2 दिए जाते हैं। अगर हम किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं देते हैं तो उसके लिए हमें 0 अंक प्राप्त होते हैं। तो हम लोग देखते हैं 4 का 1 में क्या कहा गया है। तो रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिनमें केवल 7 उत्तर सही होते हैं। रजत द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। रजत नाम का विद्यार्थी जो 15 प्रश्नों का उत्तर देता है, किंतु उसका केवल 7 प्रश्न ही सही होता है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए निकालते हैं।
7 सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, तो एक उत्तर सही होने पे हमें मिल रहा है 4 अंक। तो इसीलिए 7 सही उत्तर के लिए हो जाएगा हमारा 7 × 4 यानी कि 28। और हमारे टोटल 15 क्वेश्चन था, तो 15 में से 7 गया तो यानी कि 8। तो 8 गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक, यानी कि एक गलत उत्तर के लिए हमें मिल रहा था -2। तो 8 गलत उत्तर के लिए हो जाएगा 8 × -2, तो ये हो जाएगा -16। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि रजत को कितने अंक प्राप्त होते हैं। तो रजत द्वारा प्राप्त अंक, तो यानी कि सही उत्तर के लिए इतना मिला, गलत उत्तर के लिए इतना, तो इन दोनों को माइनस कर दिए। तो माइनस करने के बाद आया हमारा 12, यानी कि रजत को 12 अंक प्राप्त होते हैं। इसी तरह हम लोग 4 का 2 नंबर देख लेते हैं। 4 का 2 में दिया हुआ है, शोभा सभी प्रश्नों का उत्तर देता है किंतु 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है। शोभा को कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं? तो चलिए देखते हैं। शोभा से टोटल 15 क्वेश्चन पूछा गया था और उसने 15 में 15 प्रश्नों का उत्तर दिया, किंतु 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है। तो इसीलिए हमसे पूछा गया है कि उसे कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उसने कितने सही उत्तर दिए। तो शोभा द्वारा कुल सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, तो उसने 15 क्वेश्चन पूछा गया था और 3 गलत हो जाता है, यानी कि 12 प्रश्नों का उत्तर वो देती है। तो एक सही उत्तर के लिए हमें मिलता है 4 अंक। तो 12 क्वेश्चन का सही उत्तर देने के लिए हमें 12 × 4 यानी कि ये हो जाएगा 48। उसी तरह शोभा को 3 गलत उत्तर होता है, तो एक गलत उत्तर के लिए हमें मिलता है -2 अंक। तो 3 गलत उत्तर के लिए हो जाएगा 3 × -2, तो ये हो जाएगा -6। तब जानते हैं कि शोभा को कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो 48 से हम लोग 6 को माइनस कर देंगे। 48 से हम लोग 6 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 42। उसी तरह हम लोग 4 का 3 नंबर देख लेते हैं। 4 का 3 में दिया हुआ है, रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ। यदि वो 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था तो बताइए कि वो कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था। तो चलिए देखते हैं। दस सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, सही उत्तर के लिए हमें मिलते हैं 4 अंक। तो यानी कि 10 सही उत्तर के लिए हमें मिल जाएगा 10 × 4 = 40। गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक, तो 40 - 32 = 8। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक -2। तो रोहन द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या हो जाए -8 / -2। तो हमारा माइनस कट जाएगा, 2 4 × 8, यानी कि हम
यानी कि रोहन द्वारा 4 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया था। अगर आपको समझने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।